हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑडियो आर्टिकल को डेली सुनना शुरू कर दिया तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुने। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल के न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल के न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है बांग्लादेश ने। जगह जोग जो कि एक सोशल मीडिया साइट बांग्लादेश में लॉन्च हो रही है, जो कि फेसबुक के अल्टरनेटिव रहेगी। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी शुरुआत की थी 2003 में और इंडिया की 2020 में 63rd रैंक थी, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। इसके मेंबर हैं 189 कंट्रीज। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोला गया है। बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी, जो कि हाल ही में बने हैं और ये पहले आसाम के गवर्नर थे। 2030 तक 100% लिटरेसी हासिल करने का लक्ष्य रखा है नागालैंड ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक किस एक्टर को अपना फर्स्ट एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक ने अपना फर्स्ट एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में वुमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम डिक्रीज हुए हैं, यानी कि अपराध में कमी आई है? तो इसका आंसर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक लॉकडाउन में वुमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम डिक्रीज हुए हैं, यानी कि अपराध में कमी आई है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड और क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड बढ़े हैं। बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, किस स्टेट की हाथी मिर्च यानी कि एलिफेंट चिली और टेमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर स्टेट की एलिफेंट चिली और टेमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। बात करें मणिपुर की तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह और गवर्नर हैं ला गणेसान। लोकटक लेक मणिपुर में है। गो टू हिल 2.0 आउटरीच अभियान मणिपुर से शुरू हुआ और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन मणिपुर में उपस्थित है। जीआई टैग और देख लेते हैं जो मणिपुर को प्राप्त हैं, वो हैं चखाऊ चावल, मोरांग फी सारी और काले चावल। नेक्स्ट, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका आंसर है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, जो कि केरला में है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत की गई। स्वच्छता पखवाड़ा एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है। इंडिया में मेजर 13 पोर्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 13 मेजर पोर्ट के। तो कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई जवाहरलाल नेहरू या नौहसावर पोर्ट महाराष्ट्र में है, मरमू पोर्ट गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, कोच्चिन पोर्ट केरला में है, वीओ जी चिदम्बरनार पोर्ट
जिसका पुराना नाम टुटिकोरिन पोर्ट था वो तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट और एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश है जो कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। कोलकाता पोर्ट जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल में है। फ्रेंड्स, पोर्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल राइफल एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1951 में। नेक्स्ट, पंजाब के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चरणजीत सिंह छानी। चरणजीत सिंह छानी को पंजाब का न्यू चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह ली है। बात करें पंजाब की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जो कि पहले तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके हैं। पंजाब राज्य केंद्र के एग्रीकल्चर लॉ के खिलाफ प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य है, इसे आपको याद रखना है। और पंजाब की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी विनी महाजन बनी है। इनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा है दोस्तों, इसलिए इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के बूंदों से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने पानी के बूंदों से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला डिवाइस भी आईआईटी दिल्ली ने ही डेवलप किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक की राइटर कौन है? तो इसका आंसर है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक की राइटर हैं। ये अगले साल लॉन्च हो रही है। झुम्पा लाहिरी को पुलिट्जर प्राइज मिल चुका है इनकी बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लिए। द नेम सेक, द लो लैंड, अनकस्टम्ड अर्थ, ये सारी फेमस बुक है झुम्पा लाहिरी के और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी बुक्स का नाम आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एडवोकेट अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने कैलाश सत्यार्थी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एडवोकेट अपॉइंट किया है। कैलाश सत्यार्थी विदिशा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और चाइल्ड लेबर के खिलाफ इन्होंने काम किया है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी 1980 में। इनको प्राइज़ कौन कौन से मिल चुके हैं? तो ह्यूमन राइट प्राइज़ इनको मिला है 1995 में। इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2014 में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फेमस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको मिला है 2015 में। और ये पहले व्यक्ति हैं, इंडियन व्यक्ति हैं जिनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से रखा गया है। इसका नाम हमको याद रखना है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 में। हमने राजा शंकर शाह के बारे में कल के न्यूज़ आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं सुना तो सिविल पांडा के करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाकर के आप सुन सकते हैं। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जबलपुर डिवीजन में आता है और छिंदवाड़ा को कौन सिटी के नाम से जाना जाता है? स्कूल चलो अभियान 1 जून 2019 से छिंदवाड़ा से शुरू की गई थी। छिंदवाड़ा में ही फुटबॉल एकेडमी है। देश का पहला मसाला पार्क यहीं खोला गया। एग्रो कॉम्प्लेक्स और बोरेगांव फूड पार्क छिंदवाड़ा में है। गोटमार मेला जाम नदी के किनारे पांडुरना में लगता है, इसका नाम आपको याद रखना है। और छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया शेड्यूल ट्राइब पाई जाती है। बादालबोई ट्राइबल म्यूजियम यही है। और पेच नेशनल पार्क जो कि मोगली लैंड के नाम से फेमस है, छिंदवाड़ा में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं छिंदवाड़ा के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, किस स्टेट की हाथी मिर्च यानी कि एलिफेंट चिली और तोमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक एंड कमेंट करें। जय हिंद।